फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी पोद्दार आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। चलिए देखते हैं कि आपको क्या डिवाइन बताना चाहते हैं, क्या आ रहा है आपके लिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर किसी के लिए जब से आप देखेंगे तब से आपसे रेजोनेट करेगा। ओके फ्रेंड्स, अपने अपने डिवाइन पावर को याद कर लीजिए कि आपके लिए क्या आ रहा है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। सावधान रहिए, कोई आप पे नजर रखे हुए, कोई स्टॉक करे आपको बहुत ज्यादा। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द। 9 दिन, 9 घंटे, 9 हफ्ते लग सकते हैं। किसी ने अगर दिल तोड़ा था आपको, आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, परेशान किया है, तो खुद बीमार पड़ गया। किसी बहुत बड़ी बीमारी ने उसको पकड़ लिया है। अगर आपको धोखा दिया था, बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है, और ये वही इंसान है जो आपको स्टॉप कर रहा है। पास्ट में आपकी लड़ाइयां भी हुई हैं इससे बहुत ज्यादा। ये आपको कन्विंस करना चाहता है किसी बात के लिए, या इसके पास जो है ना, आप इसकी फाइनेंसेस को लेकर कुछ मदद कर रहे थे जो कि आपने मदद करना बंद कर दिया। अब जो है ना, ये आपको दोबारा से कन्विंस करना चाहता है और चाहता है कि आप इसको दोबारा से फाइनेंस के लिए मदद कर दें। कुछ इसने धोखा वोखा दिया था जिसकी वजह से आप दोनों की लड़ाइयां हुई थी। कोई ऐसा इंसान है, कोई आदमी दिख रहा है फिलहाल, और एक औरत भी शामिल है। आपको इसने अकेला कर दिया, आइसोलेशन में डाल दिया। आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए। या तो आपको पैसों का लॉस हुआ था, या आपकी फीलिंग्स का लॉस हुआ था, या तो धोखा दिया है इसने किसी न किसी चीज के। कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है, कोई क्लियरिटी मिलेगी किसी आदमी की या किसी औरत की, कुछ क्लियरिटी मिलने वाली है आपको। वो आपको अपना पैसा, आपका हक, आपका मान सम्मान वापस लौटाने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है। एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है या चाहती है इंसान आपके साथ। आपको लेके इसने बहुत से लोगों से डिस्कशन किया है और सारी सिचुएशन बताई है, तो सबने यही कहा है कि सारी गलती सिर्फ इसकी थी, आपकी कोई गलती नहीं थी इसमें। आपने जो कुछ भी किया था बिल्कुल करेक्ट किया था। आप दिल के बहुत ही प्योर इंसान हो। आपका दिल जो है बिल्कुल मासूम, सीधा साधा, बहुत अच्छे, बहुत इमोशनल इंसान हो। आप किसी पे भी आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लेते हो, एक बार समझते भी नहीं कि वो इंसान सच में सही है कि नहीं। आप किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हो। ये कोई प्रपोजल देना चाहता है आपको, दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। इसकी लाइफ में हो सकता है पहले कोई और रहा हो आपके अलावा, लेकिन अब इसको लग रहा है कि वो सिर्फ पैसों की वजह से ही इसके साथ जुड़ा हुआ था। जो इंसान इसके साथ था वो सिर्फ पैसों के लिए ही इसके साथ जुड़ा हुआ था, बाकी उसका और कोई इंटेंशन नहीं था। ओवरथिंक बहुत ज्यादा इंसान ये कर रहा है कि आखिर इसने क्या कर दिया आपके साथ। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था जो इसने कर दिया। आपके पैसे वापस लौटाने के लिए आ रहा है। आपको आपने जिसको भी पैसे दिए थे या इमोशनली आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो आपके इमोशन की कदर अब हो रही है उसको, कि आप कितने ज्यादा उसके लिए लॉयल थे, आप कितने ज्यादा आपने इमोशनली इसको सुकून दिया था, और इसने उस वक्त आपके इमोशंस की कदर नहीं की, आपके प्यार की कदर नहीं की, आपके सम्मान की कदर नहीं की, और ये आपको धोखे पे धोखा देता गया। आपकी चुगली किसी और से कर सकता है, करता रहा ये। और ये ज्यादातर मुझे लग रहा है ये आपके वर्किंग प्लेस पे है। हाँ जी, ये आपके वर्किंग प्लेस पे है। कोई ऐसा इंसान है, उसको लगा कि आपको पता ही नहीं चल रहा है आपके साथ हो क्या रहा है, आप अपनी दुनिया में मगन हो, बिजी हो। ये आपको उल्लू बना के या बेवकूफ बना के ये अपना काम करता रहा। कोई ऐसा इंसान है, आपसे जूनियर है ये। खूब एंजॉय किया आपका, खूब मजाक उड़ाया, बेइज्जती की। 3 लोगों का ग्रुप था, इन तीनों ने मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र किया था। अब इसको रियलाइज हुआ है, जब आपने इसको अपनी लाइफ से निकाल दिया ना, अब इसको रियलाइज हुआ है इसने आखिर क्या खो दिया है। पैशनेट है ये आपके लिए, अट्रैक्शन इसको बहुत होता है आपसे, अट्रैक्टेड है आपसे बहुत ज्यादा ये। फिलहाल जो है ना, फंस गया है किसी 2 सिचुएशन में, कि अगर ये आपके पास आता है तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या इसकी बेइज्जती होगी। यही चीजें इसको समझ में नहीं आ रही है। आपके पास आए, सॉरी बोले, या अपनी लाइफ में आगे बढ़े। बहुत उथल पुथल इसके दिमाग में चल रही है आपको लेकर। इसको अपनी हर गलती का पछतावा है। इसने जो कुछ भी आपके साथ किया है ना, इसको रियलाइज होता है। इसको यूनिवर्स रियलाइज कराते हैं कि तुमने उस इंसान के साथ क्या किया। उसने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया था,
किसी के लिए हो सकता है फाइनेंसेस का नुकसान किया है, या कुछ आपके साथ गद्दारी की है, या प्रॉपर्टी को लेकर कुछ नुकसान किया है, आपके साथ गद्दारी की है, आपका प्रॉपर्टी हड़प लिया है, या कुछ ऐसा किया है, चालाकी की है, बहुत दुखी परेशान है, क्योंकि इसको इसका कर्मा मिल गया है। जो कुछ भी इसने आपको बेवकूफ बना के आपका जो कुछ भी लूटा है इसने, अब इसके साथ भी वही चीज हो गया। इस इंसान ने इसके साथ भी, जो इसके साथ जुड़ा हुआ था, उसने इसको उल्लू बना के इसका सब कुछ लूट लिया और लेके फरार हो गया। इसके साथ धोखा हुआ, जिसने आपको धोखा दिया उसके साथ ही धोखा हो गया। अब वो सोच रहा है कि इस चीज को क्या बोले भैया, इन्होंने कर्म आपके साथ कर्मा क्रिएट किया, इसको कर्मा मिल गया, इसको सजा मिल गई है। बहुत टाइम से ये हो सकता है आपको धोखा देता आ रहा हो और इस चीज का आपको नॉलेज ही ना हो। फीमेल भी इन्वॉल्व है, मेल भी इन्वॉल्व है। इसने आपको झूठा दिलासा दिखाया कि आपके साथ जो है इसका कनेक्शन बहुत ही अच्छा है, आपके लिए लॉयल है, आपको अपना मानता है, स्टेबिलिटी है, आपकी रिस्पेक्ट करता है। और कोई प्यार में भी हो सकता है कि लव लाइफ में आपने ट्रस्ट कर लिया हो कि हाँ ये बंदा मेरे लिए लॉयल है, मुझसे प्यार करता है, तो वहां पे भी ये सिचुएशन दिख रही है कि इसने आपको बहुत तगड़ा धोखा दिया है, जो कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, ऐसा लगता है। इसको है ना देवी माँ का अब मार झेलना पड़ रहा है। जो भी हुआ है ना, देवी माँ सब देख रही थी कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपकी कुल देवी हैं, वो सब देख रही थी। या आपकी फैमिली का भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान है जो आपकी फैमिली से है, तो कुल देवी देख रही थी ये कर क्या रहा है, बस आराम से देख रही थी कि किस हद तक ये इंसान जा सकता है, अपनी कौन सी हद ये लिमिट पार कर सकता है, बस देखे जा रहे थे। जब अति हो गई तब इसके बैंड बज गए, जब अति हो गई तब इसको किसी पे क्रश आया, किसी पे अट्रैक्शन आया, इसने उसको पसंद किया, चाहे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाया या चाहे अपने लाइफ का पार्टनर बनाया। उसने भी अपना प्रपोजल दिया, इन दोनों में बहुत करीबी आए, दोनों करीब हुए हैं। फिर भैया उसने बाउंड्री सेट कर ली और इसकी धड़कनें बढ़ गईं, मतलब अटक गईं। वो इंसान जो है उसने उसको दिखाया है कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे ये है, या चाहे मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, तो ऐसा तो हो नहीं पाया। उसने उसका फायदा उठाया और उसका फायदा उठा के उसका बिजनेस लॉस कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी लॉस कर दी, उसका पैसा लॉस कर दिया। ये इसके साथ अभी हो रहा है, जिसकी वजह से ये रोता हुआ अब आपके तरफ वापस लौट रहा है कि आप जो भी थे, जैसे भी थे, आप जनवन थे, आपने कोई छल कपट नहीं किया, आप मन के बहुत ही सीधे साधे सच्चे इंसान हैं। तभी तो देवी माँ का आशीर्वाद आपके पास है, कुल देवी का आशीर्वाद आपके साथ है। ये चीज इनको समझ में नहीं आया। अब किस्मत का चक्र घूम चुका है, आपके फेवर में आ गया है। अब आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास जो है ना बाउंड्री सेट करके रखिए, हर आलतू फालतू इंसान को अपनी लाइफ में एंटरटेन मत करिए, आपको कहा जा रहा है। आपको सरेंडर पोजीशन में रहना है, ज्यादा किसी चीज को लेकर टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं रहना है, क्योंकि देवी माँ स्वयं आपकी सुरक्षा कर रही है, आपको प्रोटेक्शन के अंदर रखा हुआ है, आपके परिवार को और आपको सबको प्रोटेक्टेड किया जा रहा है। तो आप लोगों को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो, माँ काली स्वयं आपकी सुरक्षा कर रही है, आपके परिवार की सुरक्षा कर रही है उस इंसान से जिसने आपको दुखी किया, परेशान किया, आपको जो भी दर्द या तकलीफ दी है, ये नुकसान पहुंचाया है, तो उन सारी चीजों का बदला लिया जा रहा है उनसे। वो अपना कर्मा भुगत रहे हैं। आपकी फैमिली पे अटैक किया गया था, आपकी फैमिली के जो है ना खबर दी गई थी कि आप कहाँ पैसा रखते हो, क्या करते हो, कितना पैसा है आपके पास, कैसे अर्न करते हो, आपकी सारी जानकारी ली गई थी। आपकी फैमिली में घुलते थे, आते थे, दिखाते थे कि भाई कितने अच्छे दोस्त हैं या कितना अच्छा पार्टनर है। जिस भी आप फील्ड में देख रहे हैं, चाहे करियर वाइज देख रहे हैं, चाहे लव लाइफ के वाइज देख रहे हैं, या पार्टनर के लिए देख रहे हैं, किसी भी चीज के लिए, तो उस चीज में आपको धोखा मिला है। आपसे शादी का वादा किया गया या स्टेबिलिटी का वादा किया गया, शादी जैसे आपसे शादी करके आपके हो जाएंगे, या स्टेबल बिजनेस करेंगे तो पार्टनरशिप में रहेंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। आपने आंखें बंद करके इस पर ट्रस्ट किया और इसने आपकी सारी इंफॉर्मेशन
दूसरे से शेयर की, जिससे कि इन दोनों ने मिलके आपका फायदा उठाया। यहाँ आप कमा कमा के आप मेहनत करते गए, उस इंसान की हेल्प करते गए या उस बिजनेस पे आप लगाते गए, लेकिन उस इंसान ने आपके उसी पैसों का, आपकी मेहनत का फायदा उठा के वो किसी और को दे दिया। अब आप अपने गुरूर, अपने ईगो में आ चुके, अब आपने अपने आप को पहचाना है, अब आपको समझ में आया है कि आखिर आपकी वर्थ क्या है, आप क्या है, आप क्या, आप ऐसा है ना किसी दैवी शक्ति के अंश हैं। इस चीज का अब आपको समझ में आया है, आपने खुद पे आप कंट्रोल किया। अब आप अपनी इंफॉर्मेशन जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हैं, अपने तक सीमित रहते हैं, अपनी सारी खबर सिर्फ अपने तक रखते हैं, जल्दी किसी को बताते नहीं हैं। आप जो है ना किसी किंग के या एम्परर का अंश हैं। पास्ट लाइफ में हो सकता है कोई एम्परर रहे हो, इसीलिए आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, चाहे अच्छा अर्न कर लेते हैं या जो भी है, नहीं तो आपके कुल देवी देवता जो है वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं स्वयं। कुछ आप पे बहुत बड़ा खतरा आने वाला था जो कि टल चुका है। इन लोगों में से किसी ने हो सकता है आपको कुछ हार्म पहुंचाने की कोशिश की, बहुत तगड़े तरीके से आपका नुकसान करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपके कुलदेवी देवता ने आपको बचा लिया है, आपको प्रोटेक्शन दी गई है। कुछ आपको खाने पिलाने की चीजों में भी मिला के दिया जा रहा था, लेकिन आप बच गए हैं। कुछ था ऐसा जो कि मतलब आपके अंदर ऐसी पावर है ना कि डिवाइन ने आपको ऐसा बनाया, अगर कोई गलत इंटेंशन से आता है ना आपका नुकसान करने के लिए, तो वो चीजें जैसे ही आपके संपर्क में आती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। कोई नेगेटिविटी अगर आपकी तरफ भेजता है तो 10 गुना और पॉजिटिविटी में चेंज होकर आपके अंदर प्रवेश करती हैं। आपके ऑरा में आते ही वो उसका जो व्यक्तित्व होता है ना वो चेंज हो जाता है। ऐसा कुछ है, बहुत सारी चीजें आप पे की गई हैं, लेकिन आप सेल्फ मेड इंसान हो, आपने अपने दम पे अचीव किया जो भी किया है। आप स्टेबल हो, खूबसूरत हो, बहुत ही अच्छे हो। आपको स्वयं देवी माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप खुश रहिए, मस्त रहिए अपनी लाइफ में, आपको कहा जा रहा है। जो भी आपके दुश्मन हैं, नेगेटिव लोग हैं, उन सबका अंत अब आ चुका है। अब उनके अंत की घड़ी आ चुकी है। अब आपको किसी चीज से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आपका राजपाट वापस मिल रहा है। जो भी चीजें आपने खोई हैं, सैक्रिफाइस की हैं, वो सारी चीजें अब 6 गुना होकर आपकी तरफ लौट रही हैं। आपको किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। अब कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है आपकी लाइफ में जो आपने सोचा नहीं होगा। अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा। जहां अभी आप फाइनेंसेस को लेकर परेशान चल रहे हैं या फाइनेंसेस का अभी क्राइसिस है, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं आपकी जो आप पूरी नहीं कर पाते हैं, कुछ पैसों की कमी हो जाती है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। घर परिवार में प्यार, समृद्धि, मान सम्मान, पैसा सब कुछ आ रहा है आपके पास। कुछ ऐसा चमत्कार कुल देवी देवता आपके करने वाले हैं आपकी लाइफ में। क्लेम करिएगा। कुछ डाउनलोड्स लेते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं और देखते हैं कुछ डाउनलोड्स क्या आ रहे हैं आपके लिए। आपके पूर्वजों को अभी कोई कष्ट नहीं है। आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। अभी परिस्थिति को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो होगा अच्छा होगा। आप टेंशन मुक्त रहिए। आपके हर काम में आपको सक्सेस मिलेगी। आपको एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन लीजिए। एक्शन नहीं ले रहे हैं आप। आपका जॉब मनचाहा पार्टनर आपको अगले 8 महीने तक मिल जाएगा। आपकी इमोशनल हीलिंग होने वाली है। जो भी आप चाहते हैं इमोशनली फुलफिल हो जाएंगे। यू आर हील्ड। आप जो है हील हो चुके हैं। आई एम प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू। आपके कुल देवी देवता, आपके डिवाइन पावर आपको कहना चाहते हैं कि वो आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है कि आपको कोई नुकसान ना हो। यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। आप बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं डिवाइन पावर के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए। वो आपको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। गॉड ने वो सैड पल भी देखा जब आपने आंसू बहाए हैं। भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। उसने आपसे शादी का मन बना लिया था। कोई ऐसा इंसान था जो कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तब वो अब आपसे शादी करेगा। वो तैयार है।
डोनेट फॉर द बेटरमेंट, आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा डोनेशन वगैरह करते रहिए, जिससे कि होता है ना, किसी की दुआ लगती है तो कोई नेगेटिविटी अगर हमारी तरफ आ भी रही होती है तो उल्टा वो बैकफायर हो जाती है, हम पे वो असर नहीं कर पाती है। सेक्स स्पेल किए गए हैं आपके ऊपर। तुम्हारे जीवन में सुखद परिवर्तन आने वाला है, बहुत बड़ा मेजर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आ रहा है। आपको मान सम्मान मिलने वाला है, जो भी चीजें आपने गवाई थी, धन दौलत मान सम्मान सब कुछ लौट कर आ रहा है, वो भी 6 गुना बढ़ के आपकी लाइफ में। प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, कुछ ऐसे लोग हैं जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, बल्कि गलत वो हैं और आपको दिखाते हैं कि आप गलत हो, आपने उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया है, आपके लिए हर जगह झूठी खबर फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं ये लोग। किसी भी बुरी सिचुएशंस में फंसे हैं तो वहां से यूनिवर्स आपको निकाल रहे हैं। यू इंस्पायर मी, आप किसी को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी शक्ति है, जो भी चीजें कर रहे हैं ना कॉन्फिडेंटली करिए, सक्सेस आपको मिल जाएगी। आस्तीन के सांप, कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आस्तीन का सांप का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क भी रहिए आप। आपकी ब्यूटी और अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, आपकी ब्यूटी, अब बहुत से लोग आपको देखकर है ना मोहित होने वाले हैं। दिस इज वेरी इंटेंस कनेक्शन विद यू, आई फील, किसी को है ना आपके साथ बहुत ही गहरा एक लगाव सा फील होता है, एक अलग ही कनेक्शन फील होता है, ऐसा लगता है जैसे आप दोनों जो है ना, न जाने कितने ही जन्मों से आप मिलते आ रहे हैं, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, एक दूसरे के लिए आप बने हैं। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग फ्रॉम यू, कोई ऐसा इंसान है जो आपसे भागते भागते अब थक चुका है, अब वो अपने आप को आपके आगे सरेंडर करने वाला है, अब नहीं भागेगा। अब तक अगर कोई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा था तो अब वो करेगा। दे रेडिक्यूल्ड यू, आपका मजाक उड़ाया, आपकी बेइज्जती की, अब आपकी कामयाबी बोलेगी। कुछ लोग ऐसे रहे हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने हमेशा सिर्फ आपका मजाक उड़ाया, अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता, अरे ये तो निठल्ला है, अरे ये तो ये है, तो अब जो है ना, अब आपकी कामयाबी बोलेगी, अब आप नहीं जवाब दोगे, आप इतने सक्सेसफुल हो जाओगे कि आपकी कामयाबी आपके बारे में बताएगी चीख चीख के। सोल ट्राइब्स लव्स यू सो मच, आपकी जो सोल ट्राइब है वो आपसे बहुत प्यार करती है, आप डिवाइन के लाडले हैं, लाडली हैं, आपकी डिवाइन पावर, आपके जो इष्ट देवी देवता है वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि हमेशा खुश रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।